Hello friends, hope you are doing well. So we start today लाप्लास ट्रांसफॉर्म में बेसिक फंक्शन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि हमने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो बेसिक स्टार्टिंग वाले फंक्शन थे हमने आपसे डिस्कशन किया था। जैसे लाप्लास ऑफ वन किया था, है ना, लाप्लास ऑफ ई टू पावर ऑफ ए टी किया था, लाप्लास ऑफ टी किया था। अब हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जैसे लाप्लास टेक्नोमेट्रिक टर्म्स हैं। अब जैसे हम लाप्लास टी की बात कर रहे हैं जो कि हमने कल डिस्कशन किया था, अब उससे आप आगे अब जनरल की बात अगर करते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ टी टू टी स्क्वायर है, लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ थ्री है, लाप्लास ऑफ वन बाई टू है, तो हम इनके जो लाप्लास हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ पर हम सबसे पहले हम बात करेंगे आज जो कि उस लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ एन की। क्लियर। जैसे लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, जैसे भी हमने आपसे डिस्कशन किया कि अगर यार आपके पास ना सिंपल सा लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर दिया है, हमने तो टी की बात की थी तो वन बाई एस हमने कल फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब जनरल की बात करें लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर, लाप्लास ऑफ टी क्यू, तो लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ एन, अगर एन इंटीजर है तो लाप्लास ऑफ टी टू पावर ऑफ एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन ओनली इंटीजर के लिए, फैक्टोरियल एन अपॉन एस टू द पावर ऑफ एन प्लस वन। क्लियर। कब? ये सिर्फ इंटीजर 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम बात करें फ्रैक्शनल की दोस्तों की, फ्रैक्शनल में दैट है, जैसे कि हम बात करें लाप्लास ऑफ टी की पावर ऑफ वन बाई टू की, ये फ्रैक्शनल है। इनका हम लाप्लास कैसे निकालेंगे? गामा गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एस टू द पावर ऑफ n प्लस वन फॉर n इज फ्रैक्शनल। सिंपल सा कि फ्रैक्शनल है तो गामा यूज होगा, अगर इंटीजर है तो हम फैक्टोरियल यूज करेंगे। दो चीज ध्यान में रखनी है बस कि गामा के लिए गामा कब यूज होगा? जब वो n फ्रैक्शनल होगा। फैक्टोरियल कब यूज होगा? जब n इंटीजर होगा। क्लियर। तो ये दो चीजें हमारे सामने होनी चाहिए कि फैक्टोरियल हम कब यूज करेंगे और गामा कब करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसका प्रूफ हम जानने की कोशिश करेंगे, ये आखिर वैल्यू आई कहाँ से, है ना। सो लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन से पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि हमने आपको कल बताया था कि लाप्लास ऑफ किसी फंक्शन का हम लाप्लास कैसे निकाल सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू एफ टी। अब ये दोस्तों एफ टी की वैल्यू है कितनी भाई? यहाँ पर हम अगर एफ टी हमारे पास तो टी की पावर ऑफ एन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर एफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर ऑफ एन। सो अब डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी जो एफ टी है उसकी वैल्यू को हम इन दो जगह पर पुट कर देंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा, बहुत आसान। सो हियर नाउ लाप्लास ऑफ टी टू द पावर ऑफ एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ई टू पावर ऑफ माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर ऑफ एन, जो वैल्यू थी हमने यहाँ रख दी। क्लियर। अब हम बाई पार्ट इंटीग्रल करेंगे। सो इंटीग्रेट इंटीग्रेट बाई पार्ट। क्लियर। अब बाई पार्ट इंटीग्रल भाई क्या होता है ना। बाई पार्ट इंटीग्रल आपने 12th में पढ़ा ही था। क्या था भाई इंटीग्रल? कि इंटीग्रल ऑफ u डॉट v, दो फंक्शन का इंटीग्रल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन किसी की रेस्पेक्ट में, चाहे वो dx हो, चाहे x हो, चाहे t हो, है ना, इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन आइलेट के हिसाब से u फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज इंटीग्रल ऑफ सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड and whole to the integral with respect to x. This is the by-part integration of two multiplication of two functions. So here we can use this formula Laplace of
t to the power of n is equal to first function minus of e to power of st into second function, sorry, here this is the first and this is the second. So now first function as well as into integration of second here, this is the dt, okay, minus differentiation of first with respect to t into integration of second e to power of minus st into dt and whole integral with respect to t. Clear? So now first function into integration of second minus st अपॉन माइनस एस, जो हम इंटीग्रल लगाएंगे वो हम पूरे पर इंटीग्रल लगाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे लगाएंगे। ध्यान रखना, यहाँ गलती स्टूडेंट से 200% होती ही है। स्टूडेंट क्या करता है कि वो सिर्फ इंटीग्रल इसमें लगा देता है, वो इसको छोड़ देगा, तो यहाँ गलती होनी ही है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें यहाँ पर, है ना। तो यहाँ इंटीग्रल हम पूरे पे लगाते हैं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी टू द पावर ऑफ n into t to the power of n minus 1 into integral of this e to power of minus st upon minus s and differentiation whole. So next step में हम क्या करेंगे कि हम ये माइनस को बाहर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, इस n को भी बाहर लेके आएंगे और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। अब इसकी बात करते हैं लिमिट की। अगर हम t के रिप्लेस पर इन्फिनिटी पुट करते हैं, सपोज infinity to power of n, that is the infinity, e to power of minus infinity, that will be 0, infinity into 0, that is the indeterminate form। 7 indeterminate form होती हैं अपने पास, अगर 0 by 0 है और माइनस इन्फिनिटी है इंटू 0 है, तो इन सब को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल रहता है ना, आपने सुना भी होगा। तो यहाँ पर हम इसको एल हॉस्पिटल रूल से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो दिस वैल्यू विल बी 0, ओके, देन माइनस 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 प्लस, दिस विल बी प्लस एंड 0 to infinity e to power of minus st into t to the power of n minus 1 into dt। ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, शायद कहाँ देखा है, ये आपने गामा फंक्शन बीटा एंड गामा पढ़ा होगा ना, वहां पर ये फॉर्मूले यूज होते हैं, वहां पर देखा होगा। तो गामा का जो फॉर्मूला होता है अपना, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले लाप्लास ऑफ t to the power of n, this is the n 0 to infinity e to power of minus st into t to the power of n minus 1 into dt। अब हम बात कर लें थोड़ा सा गामा के बारे में। गामा n की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to infinity e to power of minus x into x to the power of n minus 1 into dx। ये गामा डेफिनेशन है, ये डेफिनेट इंटीग्रल के लिए हम यूज करते हैं। कुछ इंटीग्रल ऐसे होते हैं जो आसानी सॉल्व नहीं हो सकते, आप चाह के भी आप इंटीग्रल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उस केस में हम गामा का यूज करते हैं। तो ऐसे स्टैंडर्ड ऐसे फंक्शन जिनका इंटीग्रल हम विद द लिमिट 0 to infinity दी गई हो, तो आप डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उस केस में हम ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम गामा फॉर्मूले का यूज करते हैं, गामा एन। तो अगर हम यहाँ से कंपेयरिंग की बात करें तो यहाँ पर एस टी है और यहाँ पर एक फंक्शन है, इसका मतलब इसको हमें वन वेरिएबल में ब्रेक करना होगा। ओके, तो कैसे ब्रेक करें? अगर हम इसको एस टी को हम कुछ यूज कर लें, मतलब कुछ एज्यूम कर लें, x ले लें, सपोज x तो कहीं यूज हुआ नहीं है तो x ले सकते हैं ना। सो t की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन s, है ना। अब लिमिट बात कर लें, क्योंकि जब भी हम एज्यूम करते हैं तो लिमिट कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है, कहीं कहीं नहीं होती है। तो लिमिट क्या होगी, व्हेन अगर हम t की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पर, t इज इक्वल टू 0, तो x कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, 0 होना चाहिए। क्लियर?
अगर मैं तो बार बार बोलता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को आप ना सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, क्योंकि मैं और अच्छे से अच्छे आपको सारी चीज़ें ना बताने वाला हूँ। हर वीडियो में कुछ नई चीज़ें मेरी आपके सामने आएंगी अलग अलग। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है 17 ईयर का, है ना, तो वो मैं सब बेनिफिट्स आपको देने वाला हूँ। लेकिन आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, क्योंकि मैं भी अच्छी चीज़ें जो भीतर है वो सब चीज़ बताने के है ना जागरूक हूँ कि मैं आपको कैसे बता दूँ। तो हर वीडियो में वो सब चीज़ें मैं आपको डे बाय डे कुछ ना कुछ नयापन लेके आऊँगा। सो नेक्स्ट, when t is equal to 0, then x is equal to 0. When t is equal to infinity, so then x is equal to infinity. That will be no change, no change. कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारा काम क्या काम है, जब भी हम एज्यूम करें तो हम अपनी लिमिट को चेक जरूर करें। तो कभी कभी क्या होता है कि वो ना गलत हो जाती है, या हो सकता है कि वो चेंजेस आ जाए, है ना। लेकिन अपने को क्या है, अपना काम तो क्या है, जो काम दिया गया है चेक करने का, तो चेक तो करेंगे। जब तक हम चेक नहीं कर सकते तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। तो यहाँ एक इत्तेफाक मान लें कि हमारे लिमिट नहीं चेंज हुए हैं, कोई बात नहीं। सो नाउ हियर लाप्लास of t to the power of n is equal to n 0 to infinity e to power of minus x and t is the x upon s। ओके, ये अगर हम पीछे से डिस्कशन करें, यहाँ पर n अपॉन s एक टर्म और है, इसको हमने छोड़ा, कोई बात नहीं। हियर नाउ n अपॉन s, so here n upon s। okay, so x upon s, the value of t and power of n minus 1 into dt। यहाँ से हम dt भी डिस्कस कर सकते हैं। तो dt is equal to dx upon s। ओके, सो dx upon s। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई, बस लाप्लास ऑफ t to the power of n is equal to n upon s। अब हम थोड़ा सा ना सारे या सभी हम s की वैल्यू हम देखें, थोड़ा s कितना हमारे पास है ना। तो यहाँ से देखो n अपॉन s, यहाँ से कलेक्ट करना शुरू करें। यहाँ पर 1 है, यहाँ की बात करें तो n माइनस 1 है ना। यहाँ पे देखें तो प्लस 1 है ना। ये क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं। इनटू 0 टू इंफिनिटी e टू पावर ऑफ माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1 इंटू dx। ये 1 1 कैंसिल, देखो ये कैंसिल हो गए ना। सो लाप्लास of t to the power of n is equal to n upon s n plus 1। clear, 0 to infinity e to power of minus x into, अच्छा एक चीज और, एक यहाँ पर ही हम इसको रिपीट ना करें, सिंपल ये देखें कि ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है क्या, ये वाला फॉर्मूला इससे देखो मैच कर रहा है ना, देखो क्लियर, ये वाला है ना, दोनों फॉर्मूले मैच कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, गामा n माइनस 1, गामा n। सो वी कैन राइट हियर लाप्लास ऑफ t टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n गामा n अपॉन s टू द पावर ऑफ n प्लस 1। और n गामा n हमारे पास दो फॉर्मूले थे गामा में। क्या एक फॉर्मूला था, n गामा n किसके बराबर होगा, फैक्टोरियल n के, है ना। देखो आ गया ना फॉर्मूला। और फैक्टोरियल n किसके बराबर होता है, n प्लस 1 के, ये n प्लस 1। सो हैंस गामा लाप्लास ऑफ t to the power of n is equal to factorial n upon s to the power of n plus 1 और गामा n प्लस 1 अपॉन s टू द पावर ऑफ n प्लस 1, ये दोनों के बराबर ही होगा। तो ये है दोस्तों लाप्लास ऑफ t टू द पावर ऑफ n का, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर हम प्रूफ की बात करें तो भाई देखो हर किसी चीज का हम प्रूफ निकाल के ही वैलिडेशन चेक करते हैं कि वो चीज सही है कि नहीं, कि वो चीज कहीं ऐसा नहीं कि गलत है यार, तो हम उसको चेक कर सकते हैं इजीली। और कहीं नीड है, और लेकिन हर जगह आपको ना फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ करने हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ये हम बेकार की चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब
जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहाँ ऐसी बेसिक्स प्रॉब्लम आती हैं। उन बेसिक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि हम हर अपने प्रूफ को चेक करें कि क्या वो सही है या क्या वो रॉन्ग है ना। सो नाउ नेक्स्ट इज लाप्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, है ना। अब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में थोड़ा सा अपन आ सकते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ साइन 80 है, लाप्लास ऑफ कॉस 80 है, इन सब के फॉर्मूले भी हम इजीली देख सकते हैं, है ना। तो हमारे पास अब तक जो फॉर्मूले फाइनल हुए वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे फॉर्मूले हुए, पहला हमने जब कल डिस्कशन किया था आपसे, तो एक हमने फॉर्मूला यूज किया, कौन सा, लाप्लास ऑफ 1/s, जो अब तक हमने डिस्कशन कर चुके हैं। वो हमने किया लाप्लास ऑफ e⁻80, ये हमने डिस्कशन किया 1/s-a, और हमने तीसरा जो फॉर्मूला किया लाप्लास ऑफ t, ये हुआ हमारा 1/s, और ये फोर्थ दो फॉर्मूला हुए हमारे लाप्लास ऑफ t⁻n is equal to e⁻n factorial n upon s⁻n plus 1 and gamma n+1 upon s⁻n plus। तो ये दोस्तों हमने आपके सामने चार मेजर जो कि हमारे सबसे ज्यादा यूज होंगे व्हेन n इज इंटीजर के लिए, और व्हेन n इज फ्रैक्शनल। तो ये चार फॉर्मूले हमने आपके सामने डिस्कशन किए, तो इनका यूज हम लोग करेंगे आगे जाकर के। अगर आपको वास्तव में ये वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं यार सर ने अच्छा पढ़ाया, तो आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के sin 80 cos 80 इन सब के हम यूज और इनका जो डेरिवेशन है वो कैसे यूज हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच।